और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मतदान को लेकर सीएम योगी की बड़ी अपील। तो पहले मतदान फिर जलपान, तो भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए मतदान करें। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बड़ी अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, पहले मतदान फिर जलपान की बात उन्होंने कही है। तो महाशक्ति बनाने के लिए मतदान करें। लोकतंत्र के महापर्व का आज तीसरा चरण है। तो सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर उन्होंने ये अपील की है। तो ये उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व का आज तीसरा चरण है और सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि विरासत एवं विकास की अवधारणा को देने एवं विकसित भारत की संकल्पना को पूरा किए जाने हेतु मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में योगदान दे सकता है। याद रखें, पहले मतदान फिर जलपान। तो ये बड़ी अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सोशल मीडिया एक्स के जरिए। तो आम हो या खास हो, हर कोई लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अब से कुछ ही देर में नजर आए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान तेज। सीएम योगी की ताबड़तोड़ आज 3 रैलियां हैं। मिश्रिख, सीतापुर और बहराइच में सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीएम की रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाएं यहां पर पुख्ता कर ली गई हैं। तो आपको बता दें कि एक तरफ तीसरे चरण को लेकर मतदान आज 10 सीटों पर, वहीं चौथे चरण के लिए अभियान जो है वो चुनावी प्रचार का तेज हो गया है। तो सीएम योगी की ताबड़तोड़ आज 3 रैलियां हैं। मिश्रिख, सीतापुर और बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे रैली, जहां पर वो बीजेपी प्रत्याशी के हित में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था इन तीनों जिलों में कर ली गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, चौथे चरण के लिए अब बीजेपी चुनावी अभियान को और दाद देते हुए और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ 3 रैलियां। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने भी झोंकी ताकत। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती की आज लखीमपुर खीरी में रैली। बीएसपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी बीएसपी अध्यक्ष। तो प्रत्याशी के लिए वोट की अपील यहां पर उनकी तरफ से की जाएगी। तो लगातार जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अगले चरण के चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गए और यही वजह है कि ताबड़तोड़ जो दौरे हैं वो अलग अलग जगहों पर किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने भी ताकत झोंक दी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की आज लखीमपुर खीरी में रैली। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज लखीमपुर खीरी में सभा को संबोधित करेंगी और बीएसपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगी। तो बीएसपी का भी चुनाव प्रचार अभियान लगातार आगे बढ़ता हुआ। चौथे और 5वें चरण के लिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी और लखीमपुर के दौरे पर आज पहुंचेंगी, जहां पर वो सभा को संबोधित करते हुए बीएसपी कैंडिडेट को जिताने की अपील जनता से करती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ बीएसपी के कार्यकाल में जो तमाम सारे बड़े फैसले लिए गए उन फैसलों को भी याद कराएंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एटा की कासगंज में अब से कुछ देर में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। इस समय हम नगर पालिका बूथ पर मौजूद है। यह पिंक बूथ बनाया गया है, आप देख सकते हैं दुल्हन की तरह इस बूथ को सजाया गया है। हम अपने कैमरामैन से कहें तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर पूरा बूथ को सजा दिया गया है और यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन से कहें तस्वीरें दिखाएं। ये फोर्स है, लगातार यहाँ फोर्स को लगा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। और कैमरामैन से कहें तस्वीरें दिखाएं। इधर देखिए जरा, यहाँ से प्रवेश चालू है और जो वोटर आएंगे यहाँ से अपने वोटिंग करेंगे, उसके लिए अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार बना दिया गया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आज लोकतंत्र का महापर्व है, इसको लेकर सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मत का प्रयोग करें। इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन जागरूक कर रहा है। न्यूज स्टेट के लिए मैं विशाल सूत्री, कासगंज।
तो अब से महज 8 मिनट बचे हैं। 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ मतदान केंद्रों पर 7 बजे से पहले ही जो मतदाता हैं वो पहुंच चुके हैं, अपनी पर्ची उन्होंने ले ली है और जैसे ही मतदान शुरू होगा सबसे पहले वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आज काफी महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान होना है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी अहमदाबाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की भी 10 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होना है, जिनमें से कई सीटें अहम हैं। समाजवादी पार्टी के लिए भी ये लोकसभा का फेज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 10 सीटें हैं इनमें अधिकतर सीटें कभी न कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ थी, जिनमें मैनपुरी और संभल की बात करें, इन 2 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। बाकी की 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इन सीटों पर 5 साल में समीकरण कितने बदले हैं, क्या कुछ क्षेत्रीय मुद्दे रहे हैं, जनता में मतदान को लेकर कितना उत्साह है, ये तमाम सारे समीकरण आपको आज पूरा दिन भर समझाएंगे। हर एक मतदान केंद्र की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। मतदाताओं का क्या कुछ रुख है, उनके मुद्दे क्या हैं, उनके जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, सांसदों ने कितना विकास किया उनके क्षेत्र में, ये तमाम सारी बातें उनसे जानने